आज हम आपको ये कमीज़ की कटिंग करना सिखा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो कपड़ा है वो आपने इस तरह से इसको ऐसे डबल फोल्ड करके, पहले तो ये है कि अगर ये तो इसका गला बना हुआ है ना, तो मुझे इस वजह से इसको बिल्कुल यहाँ से सेंटर करना पड़ा। अदरवाइज अगर आपने कमीज़ का गला बनाना है तो आप अपनी कमीज़ का जो आपको मेजरमेंट करनी सिखाई थी ना, आपने जो भी चौड़ाई लेनी है, फॉर एग्जांपल 27 इंच, तो यहाँ पे आपने कट लगा के उतना कपड़ा आपने निकाल लेना, क्योंकि ये कपड़ा आपका फिर सेव हो जाएगा। मेरा इसमें कमीज में ये है कि इसमें ये गला बना हुआ है ये, तो हमें इसका सेंटर चाहिए। तो ये मैंने इस तरह से करके, और इसको आपने ऐसे ये सारा इस तरह करके, ये पूरा इस तरह रख के, और लंबाई के रुख में आपने इसको लेना है, और ऊपर वाला हिस्सा अलग हो, ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रखेंगे। और लंबाई नापने आपने कमीज की लंबाई जो है वो कितनी रखनी है। अब हमने कमीज की लंबाई रखनी है, काफी एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो हम सिर्फ सिलाई के लिए आधा इंच और ऊपर लेंगे। और इसके लिए जो ये चौक है, ये क्योंकि वाइट है, इसके ऊपर ये कलर वाला चौक अच्छा रहेगा ये, वरना ये जो आम सादे चौक हैं इनसे भी आप जो है बड़ा अच्छा मेजरमेंट हो जाती है। तो अब हम इसके ऊपर आधा इंच, ये देखें, यहाँ से अब आपने लंबाई आपने नाप लेनी है। कितनी है हमने लेनी है, क्योंकि इसको हमने सी के जो रखना है वो है 39 तैयार, तो इसलिए आपने 1 इंच ऊपर से गले का और 1.5 इंच नीचे, तो 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है इसका कमीज की लंबाई जो है। अब मैं ये लंबाई आपको लेने लगी यहाँ से, तो हमने क्योंकि 39 रखनी है, तो 40, 41 और 41.5, ये ऐसे, ये दोनों बंद वाली साइड इस साइड पे आएंगी। इसको ऐसे बराबर करके कपड़े को, और कटिंग से पहले आपने ये साइड इस तरह सीधी लंबाई के रुख कर रख के बराबर करके कपड़ा, कटिंग पहले कमीज की जैसे मैंने बताया कि घेरा जितना है उसको करके, फिर उसको लंबाई के रुख ऐसे फोल्ड करके, तो फिर आपने इसको इस तरह से रख लेना ये, और बिल्कुल सीधा, और इसको इस्त्री कर लें। बेहतरीन इसका सही कटिंग का तरीका यह है कि इसको इस्त्री कर लें। मैंने भी इसको पहले जो है कमीज को इस्त्री करके रखा है। ये हो गया हमारी लंबाई। अब निशान लगाने शुरू करते हैं, और जिस तरह मेजरमेंट आपने जो भी ली हैं अपनी कमीज की, तो अब वो शुरू करते हैं मेजरमेंट करते हैं। हमने शोल्डर्स, क्योंकि ये मेरी बेटी की कमीज है, तो हमने शोल्डर इसके बनाने हैं 14 इंच। ये देखिए, यहाँ से 14 का आधा हो गया 7 इंच। ठीक है, और यहाँ से आएगा, ये तैयार है, ये याद रखिएगा कि जो आपने मेजरमेंट्स ली हुई है वो तैयार की ली हुई है। अब हम सी रहे हैं, तो सिलाई का आपने मार्जिन रखते जाना है आधा इंच, तो आधा इंच जो है वो हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे, यानी कि 7.5। ठीक है, ये हो गया, ये आपने कंधे का निशान लगा लिया, आधा इंच सिलाई के अंदर जाएगा, यानी कि ये 7.5। उसके बाद जो आपके ये कंधा, अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कमीज की, कि ये जब आपने कमीज की मेजरमेंट ली है ना, तो उसमें आप ये देखिए कि जो आपकी चेस्ट है ना, वो ये बिल्कुल यहाँ से कंधा, ये कंधा, और इधर से ये जो 14 इंच है ना, ये आपकी कमर का डीप कट होता है 14 इंच, ये कमर का डीप कट आएगा यहाँ पे। यहाँ से आपने अब इसका छोड़ना है, गले के लिए आपने छोड़ना है 3.5 इंच, पर हमारा ये गला क्योंकि इधर से बना हुआ है, तो ये देखें, ये 3.5 इंच उसमें खुद ही आ रहा है। ये देखें, ये 3.5 इंच, ये निशान लगा दिया 3.5 इंच का ये। ठीक है, लेकिन अब ये गले के ऊपर क्योंकि आएगा ना, थोड़ा सा मैं इधर करूंगी। अब हमने 2 मेजरमेंट हम एक ले चुके हैं, ये 7.5 इंच कंधे की, और ये 3 इंच जो है 3.5 इंच गले की, लेकिन ये मेरा बिल्कुल गले के ऊपर आ रहा है, मैं थोड़ा सा साइड पे जा रही हूँ। यहाँ से आपने जो आपका आर्म होल का साइज है ना, वो आपने लेना है, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ से आधा इंच आपका कंधे की सिलाई में भी चला जाएगा, आधा से 1 इंच, क्योंकि भी इसकी कटिंग होगी, तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लें, 10 इंच ये हो गया। ठीक है, अब ये जो 10 इंच है, यहाँ पे आपके चेस्ट का नाप आएगा, क्योंकि 18 है तो मैं 9 लूंगी। ये देखिए,
9 इंच आधा यहाँ पे ये, ठीक है, ये और ये 9 इंच हो गया। ये हो गया हमारा, इसको मिला दें इसके साथ। जहाँ से हमने ये कंधे का निशान लगाया 7 इंच, वहाँ से आपने नीचे आना 10 इंच, और ये आ गया आपका चेस्ट का निशान बन गया। यहाँ पे जो तैयार आपको दिखाया था मैंने कमीज़ का कि कमर का नाप होता है वो 14 इंच पे होता है। जो आपकी बिल्कुल कमर का एग्जैक्ट नाप है वो 14 इंच, लेकिन तैयार कमीज़ का ये अभी क्योंकि तैयार नहीं है तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे, 15। ये अब आपका कमर का नाप आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि कमर आपने कितनी रखनी है। हमने रखनी है 16.5, यानी कि उसका आधा हुआ 8, और 8 के आगे जो है ये 8 के आगे ये जो इतना 1/4 है, ये आधा इंच नहीं, आधे से कम, ये 8 के बाद इतना यहाँ पे, ये हो गया कमर का निशान। इसको इससे मिला दें, ठीक है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट 14 पे होती है कमर, लेकिन तैयार पे ये अब क्योंकि तैयार नहीं था तो ये 15 पे हमने इसको निशान लगाया। अब यहाँ से अब सबसे पहले जो है ये जो निशान लगाया हुआ है चेस्ट का, तो हम इसकी बाजू काटेंगे। ये देखें, ये आपने यहाँ से ये इसको गुलाई करके इसके साथ मिला देना, बस ये इस तरह, ये आपकी बाजू कट जाएगी। यहाँ से जो है वो शोल्डर वो ऐसे नीचे आएगा, 1 इंच नीचे आ जाता है। वो मैंने आपको बताया ना कि अभी आपने जब कटिंग करनी है तो ये इतना नीचे आएगा कंधा आपका, ये, ठीक है। ये आपकी ये कटिंग हो गई। अब ये हमने कमर का निशान लगा लिया। अब इसके बाद जो है वो आपने हिप का निशान लगाना है, वो आपकी मर्जी है। अब हिप का निशान जो है ना वो आपने एग्जैक्ट पहले रखना है, ये 14 इंच पे इसको, और ये देखें ये ऊपर क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था तो ये देखें ये मैंने इसलिए यहाँ से लिया ताकि ये तैयार का है निशान, क्योंकि ये भी तैयार का है। और इसके बाद अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आपने 20 इंच पे आपने हिप का निशान, मतलब यहाँ से आप इतना जाना चाहते हैं 21 इंच पे, मैं 21 इंच पे निशान लगाने लगी। और अब इधर चौड़ाई कर लेंगे। तो ये आपने वैसे अगर आप ऊपर से पूरी मेजरमेंट लें ना तो ये 22 पे आ रहा है। अगर आपको याद ना रहे तो आप 22 पे ले, मतलब 1 इंच ये हमने कटिंग का बीच में ऐड किया हुआ है। अगर नहीं तो ये देखें ये यहाँ से 14 आया और ये नीचे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इंच या 6 इंच, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने इस पे 21 पे लिया है। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं। तो ये हमने लेनी है 9 इंच, क्योंकि हमें 18 चाहिए तो ये हमने निशान लगा लिया 9 इंच पे, ठीक है। ये इसको मिला दें, ये ठीक है, ये निशान लग गया आपका, ये चौड़ाई का 9 इंच। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये आपने इनको आपस में, ये इसको कमर मिला दिया, ये जो है ये आपने ये चीज़ मिला दी है, ये हिप मिला दिए हैं। और लंबाई तो वो है जो आपने अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रखें। घेरा जो है वो आपने, और जो इसका घेरा है यानी कि दामन, वो हमें तैयार 12 चाहिए। यहाँ से देखें एग्जैक्टली इधर से 12 चाहिए, लेकिन क्योंकि सिलाई में इधर से जाएगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखें दोनों साइड से, एक राइट से एक लेफ्ट, दोनों कमीज के दोनों साइडों से जो है वो एक्स्ट्रा एक जाएगा। तो ये 14 इंच ये हो गया, ठीक है। ये हमारी कमीज की कटिंग इस तरह से बनेगी। गला आपने बिल्कुल नहीं काटना, ये आपको जो पहले तरीका बताया था आपने उसी तरह गला काटना है। यहाँ से अब हम ये बिल्कुल बराबर रख के बहुत एहतियात से आपने इस वक्त जो है वो काटना है। ये देखें ये गले का हिस्सा, ये गले का निशान। अब ये आपने कंधा काटना है, इसको चिड़ा कर लेंगे। ये देखें ये एग्जैक्टली जिस पे निशान लगाया था वो हो गया। अब ये देखें ये यहाँ से ये कमीज, ये जो अब आपने बाजू काटनी, इसको एहतियात से आपने, और कैंची को अंदर की तरफ ऐसे लेते हैं यूँ थोड़ा सा, और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना इसका कटिंग। ये गुलाई ना इधर से बिल्कुल गोल आए, और
ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस निशान तक आपने काटना जो आपका चेस्ट का था। अब आपने जो बाकी का काटना है वो, क्योंकि ये निशान वो है जो हमें तैयार चाहिए, 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है हर जगह पे। 1 इंच रख लें, 1.5 इंच ज़्यादा रख लें, 1.5 इंच रख लें। चलो अगर कई दफ़ा कमीज बाद में खोलनी भी पड़ जाती है, ये 1.5 इंच ये। और इसको जो है वो आपने नीचे इसके साथ लंबाई के साथ मिला देना है। तो अब इसको यहाँ तक काट के इसको बिल्कुल सीधा कर लें। आप ये देखिए इधर से 1.5 इंच हमने जो छोड़ा हुआ है वो वहाँ से ये आपने अपने निशानों को मिलाते जाना। ये कमर का हो गया, ये हिप का हो गया, और ये जो नीचे आप ये देखें, ये जो बाकी की लंबी सारी है, ये हमारा वो हिस्सा है जो हमने चाकों का रखा है। वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी रखें। तो ये आपकी जो है वो कमीज की ये कटिंग हुई है। और अब ये वाला ये देखें, ये बिल्कुल सारा ये कट हो गया। और अब नीचे वाला हिस्सा जो है ये, क्योंकि हमारा तो मुड़ा हुआ था, आपका बेशक अलग अलग पीस हो तो वो अलग ही रहेंगे, और ये नीचे से काट दिया। और जो इसमें सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये है कि जो ये फ्रंट की बाजू है ना, ये देखें, अब ये दोनों पीस ना अलग हैं। ये देखें, ये अलग है, ये अलग है। और जो ये फ्रंट का हिस्सा है इसमें एक कटिंग और होती है। इसमें यहां से आपने डीप कटिंग करनी है। ऊपर से आप आएंगे 4.5 इंच पे यहां पे, और यहां से आपने एक दफा इसको फिर दोबारा थोड़ा सा और काटना है। तो फ्रंट हिस्सा, ताकि वो यहां से कमीज जो आपकी है उसमें बल नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काटना है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ज्यादा नहीं कटिंग करनी, ध्यान से कटिंग करनी है। ये निशान मैंने लगाया हुआ है, ये इधर से आप आए हैं और वो काइंड ऑफ आधा इंच, 1 इंच, ये देखिए, और वापस इसी निशान तक जाना है। इसलिए मैं कह रही थी कि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा आपने अलग रखना है, क्योंकि अगर आपने ये अलग ना रखा तो इस वक्त जब कटिंग करेंगे तो आधा हिस्सा इसका कट जाएगा फ्रंट का और आधा हिस्सा बैक का कट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये दोनों पीस अलग अलग आपने इस तरह लंबाई के रूप फोल्ड करके ही रखने। तो ये देखें, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा डीप कटा हुआ है, ये है, और ये वाला इधर कटा हुआ है। ये देखें, मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इतना एक्स्ट्रा कटा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं काट देना। ये कमीज में जो बल पड़ता फ्रंट पे वो नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी बन गई कमीज की कटिंग हो गई। अब बाजू काटेंगे, और अब हम करने लगे हैं बाजू की कटिंग। तो इसमें एक चीज़ वैसे मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये इतना पीस हमारे इसमें से कमीज में से बच गया। मैंने तो ये बाजू आधी बनानी थी, तो इसलिए कपड़ा जब निकालें ना बहुत ध्यान से निकालें कि कहाँ से बाकी का पीस आपका सेव हो सकता है। लेकिन उस सेव करने का ये मतलब नहीं कि जो कमीज सी रहे हैं वो मतलब श्रिंक, छोटी, या उसकी कटिंग में कोई गलत हो। तो अगर आप पूरी बाजू आपने बनानी है तो ये भी एक जगह है। ये कमीज की कटिंग के बाद ना यहाँ पे अगर कपड़ा थोड़ा यहाँ पे सिलाई लगाएं, ये दोनों पीसों को आपस में जोड़ें, तो ये आपकी यहाँ से आप बाजू भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ये आपने पूरा पीस निकालना है इस तरह। इसका यहाँ पे कोशिश करें कि जोड़ ना आए। तो ये पूरा पीस जो है ना वो मैंने इस तरह से निकाल लिया हुआ है। और रखना बाजुओं का भी यही है कि दोनों बाजुओं को आपने अलग रखना है। ये एक पीस वैसे छोटा था, जिस साइड से मैंने काटा एक पीस छोटा था, लेकिन मुझे पता है चाहिए नहीं है मुझे यहाँ से। तो ये भी आपने पूरा अलग ऐसे इस्त्री करके दोनों को रख के फिर आपने कटिंग करनी। ये देखिए, इसको रखा, और ये अब हमने हाफ बाजू सीनी है। तो बाजू होती है 9 या 10 इंच, आपकी मर्जी है। मैंने 10 इंच रखनी है, और 11.5 इंच, आधा इंच इधर से अंदर सिलाई में जाएगा, 1 इंच आपने इधर से मोड़ना है। तो 11.5 इंच ये हो गया, ये 11.5 इंच। और उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आपने इधर कितना रखना है। तो हमने रखना है 6.5,
और ये हो गया 7.5। 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें। ये आपका वो जगह है जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। और गले की आर्म होल जो है वो ये देखें, वो ऐसे आपने गोल करके देखना है, वो 9 है। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जैसे आपकी कमीज की बाजू जा रही है ना, बिल्कुल उस तरह करके देखें। ये ऐसे, ये यहाँ पे निशान लगाने, ये। अब आपने इसको गुलाई में खुद ही गुलाई करते जाएं। ये और ये वो है जो आपने तैयार रखना है। ये आपका वो निशान है जो आपने तैयार रखना है, लेकिन कटिंग आपने यहाँ से नहीं कर देनी, तो फिर वरना फिर आपकी बाजू छोटी हो जाएगी। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया।